नमस्कार। भारत के संत महात्माओं की पावन श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत की जीवन की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने भक्ति, ज्ञान और योग का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र की उस पुण्य भूमि की ओर जहां जन्म लिया संत ज्ञानेश्वर ने। एक ऐसे संत जिनके ज्ञान ने अज्ञान के अंधकार को मिटाया और जिनकी भक्ति ने हर हृदय को प्रेम से भर दिया। संत ज्ञानेश्वर, जिन्हें ज्ञानदेव के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म हुआ लगभग 750 वर्ष पहले सन 1275 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि को। उनके पिता विठल पंत एक विद्वान ब्राह्मण थे और माता रुक्मिणी एक तपस्विनी महिला थी। ये परिवार पुणे के समीप आलंदी में निवास करता था। कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर का जन्म एक दिव्य स्वप्न संकेत के पश्चात हुआ, जिसमें विठल पंत को ये अनुभूति हुई कि उनकी संतान एक अवतारी पुरुष होंगे। परिवार में 4 संत उत्पन्न हुए: निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर। दुर्भाग्यवश माता पिता ने सन्यास का मार्ग अपना लिया और चारों भाई बहनों को बाल्यावस्था में ही भिक्षाटन कर जीवन यापन करना पड़ा। इस कठिन जीवन ने उनके अंतर्मन में संसार से वैराग्य और आत्मज्ञान की गहन प्यास उत्पन्न कर दी। एक प्रसिद्ध घटना है। पैठण के ब्राह्मणों ने उन्हें और उनके भाई बहनों को उपनयन संस्कार के लिए कठिन परीक्षा दी। उन्हें चांडाल, पशु पक्षियों और कुत्तों के सामने भूमि पर लेटकर प्रणाम करना पड़ा। ज्ञानेश्वर ने ये परीक्षा निसंकोच और निर्भय होकर पूरी कर दी। ये दर्शाता है कि उनके भीतर कितना आत्मबल था। ज्ञानेश्वर बचपन से ही योग बल और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण थे। एक प्रसिद्ध घटना है, उन्होंने एक भैंस की पीठ पर हाथ रखकर उसे वेद मंत्र पढ़ने में सक्षम कर दिया। ये देखकर लोग दंग रह गए और उन्होंने ज्ञानेश्वर को जीवित ज्ञान का रूप मान लिया। वे मानते थे कि हर प्राणी, चाहे वह कोई भी हो, मोक्ष का अधिकारी है। उनके विचारों में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं था। ज्ञानेश्वर की सबसे प्रसिद्ध रचना है ज्ञानेश्वरी, जो भगवद गीता की एक सरल और सुंदर मराठी भाषा में की गई व्याख्या है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमृतानुभव, हरिपाठ, चांगदेव पाष्ठी जैसे ग्रंथों की भी रचना की। उनकी रचनाएं आज भी साधकों और भक्तों के लिए पथ प्रदर्शक है। उन्होंने निवृत्तिनाथ, नामदेव, मुक्ताबाई और अन्य संतों के साथ देश भर के तीर्थ स्थलों काशी, प्रयाग, वृंदावन, अयोध्या, गया, गिरनार आदि की यात्रा की और भक्ति का संदेश फैलाया। नेवासे में उन्होंने एक विलाप करती स्त्री को देखा जिसके पति का निधन हो चुका था। ज्ञानेश्वर ने उसे जीवन दान दिया। यह चमत्कार केवल शक्ति नहीं, करुणा और सद्भाव का प्रतीक था। संत ज्ञानेश्वर ने मात्र 21 वर्ष, 3 माह और 8 दिन की आयु में मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी को आलंदी में जीवित समाधि ले ली। समाधि के समय भगवान विठल ने दर्शन दिए और नामदेव जैसे संत भी उपस्थित थे। उनके अंतिम वचनों में भी यही संदेश था: भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और हरि का नाम ही परम पावन है। संत ज्ञानेश्वर का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा संत वही है जो अपने ज्ञान, भक्ति और सेवा से समाज को रोशन करता है, चाहे जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना बीते। आइए हम भी संत ज्ञानेश्वर की तरह अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान और करुणा को अपनाएं और इस संसार में सद्भाव, समानता और प्रेम का संचार करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। हम फिर मिलेंगे भारत के किसी अन्य महान संत की जीवन कथा के साथ। तब तक के लिए जय विठल।